आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, लिथियम की टेंडेंसी दूसरे अल्कली मेटल्स की तुलना में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की ज़्यादा होती है। सेकेंडली, लिथियम मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है और हम मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। लिथियम की भी टेंडेंसी होती है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाए और एल्किल और एरिल्स के साथ में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है, जो कि सिंथेटिक एप्लीकेशंस जिनकी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट लेते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्किल एरिल हैलाइड से हम बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड किसी को भी लिया हमने। एल्किल या एरिल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ करवाएंगे। लो टेम्परेचर पे ईथर या THF ऐसे सॉल्वेंट लेंगे। एल्किल लिथियम हमें कंपाउंड मिलेगा। अगर एरिल हैलाइड लिया है तो एरिल लिथियम कंपाउंड हमें मिलेगा। हैलोजन मेटल एक्सचेंज भी करवा सकते हैं हम, जैसे ये हमने लिया है फेनिल आयोडाइड प्लस ब्यूटिल लिथियम ले लिया, ये बनेगा आपका फेनिल लिथियम प्लस ब्यूटिल आयोडाइड। मेटल मेटल एक्सचेंज से हम बना सकते हैं, जैसे हमने एरिल लिथियम एक कंपाउंड लिया है प्लस टेट्राविनाइल स्टेनेन ये विनाइल लिथियम प्लस टेट्रा एरिल स्टेनेन बन जाएगा। तो यहाँ पर मेटल के एक्सचेंज से भी हमें एल्किल लिथियम कंपाउंड्स मिलेंगे। डायरेक्ट मेटलेशन भी हम करवा सकते हैं एल्किल कंपाउंड्स का, जैसे हमने ये है हमारा साइक्लोपेंटाडाइईन प्लस एरिल लिथियम, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे। प्लस बेंजीन अलग निकल जाएगा। तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। जनरली ये लिक्विड्स रहते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स और लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं। हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबल हैं, हाईली वोलेटाइल हैं और वैक्यूम में सब्लिमेशन हो सकता है इनका, और वाटर से एक्सट्रीमली रिएक्टिव रिएक्शन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट लेते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखा था, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ हमें एल्केन मिलते हैं। यहाँ पर भी लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की जब हम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है, तो हमें मिलेगा RH प्लस RCOLI, एल्केन बन गया। इसके अलावा एल्किल लिथियम की रिएक्शन यदि आप अल्कोहल के साथ करवाओगे तो भी एल्केन प्लस R-OLI। यदि आप रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे एल्केन प्लस LiOH। तो ये जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एल्केन प्लस दूसरा कंपाउंड दे देंगे। नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विद हैलोजन।
एल्किल लिथियम या एरिल लिथियम किसी की भी रिएक्शन जब आप हैलोजन के साथ करवाते हैं, विल गेट एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड इन केस ऑफ एरिल लिथियम प्लस LiX। कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ यदि आप रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, प्लस फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराइए। यहाँ पर भी आप देखिए ये R यहाँ से इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, RCH2OLi इसको हाइड्रोलाइज किया, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एल्किल लिथियम की रिएक्शन यदि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी एल्डिहाइड के साथ में करवाई जाती है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। एल्किल लिथियम को यदि हम कीटोन के साथ ट्रीट करते हैं, टर्शी अल्कोहल मिलेगा। ये रिएक्शन स्पेशली वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है जहाँ पर एक हिंडर्ड क्राउडेड टर्शी अल्कोहल हमें चाहिए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वो रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। जैसे यदि हम लेते हैं डाई टर्शी ब्यूटिल कीटोन, प्लस टर्शी ब्यूटिल लिथियम हमने लिया है, तो ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे बहुत लो टेम्परेचर पर। जो अल्कोहल हमें मिलेगा, इट इज ट्राई टर्शी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इतना आप देख रहे हैं यहाँ पर हर कार्बन के ऊपर एक एक टर्शी ब्यूटिल ग्रुप है। इतना क्राउडेड अल्कोहल अगर हमें बनाना है तो इसके लिए एल्किल लिथियम ज़्यादा सूटेबल रिएजेंट है बजाय कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। यदि आप इपोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाएं, और अल्कोहल में बन जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 एक्स्ट्रा होंगे शुरुआती एल्किल लिथियम की तुलना में। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्किल लिथियम से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। एल्किल लिथियम की रिएक्शन यदि हम करवाएं NN डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, ये NN डाइमेथाइल फॉर्मामाइड के साथ यदि रिएक्शन करवाएं हम, हमें एल्डिहाइड मिलेगा। प्लस यदि एल्किल लिथियम की रिएक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं, कीटोन मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यदि रिएक्शन करवाई जाए, एल्किल लिथियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में R ग्रुप अटैक करेगा यहाँ पे और फिर फाइनल प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्ट करके वैरायटी ऑफ दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये तैयार होते हैं। जैसे यदि इसकी मेथिल लिथियम की रिएक्शन हमने करवाई, मेथिल लिथियम की रिएक्शन हम मेथिल कॉपर के साथ करवा रहे हैं, हमें मिलेगा लिथियम डाइमेथाइल कॉपर, ये कंपाउंड मिला। ठीक इसी तरह से एल्किल लिथियम हमने लिया प्लस मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए, एल्किल मर्करी प्लस लिथियम आयोडाइड अलग हो गया। ठीक इसी तरह से यदि एल्किल लिथियम की रिएक्शन हम करवाएं बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ में, ट्राई एल्किल बोरोन हमें मिलेंगे
एल्किल लिथियम की रिएक्शन स्टेनिक क्लोराइड के साथ में करवाई है, टेट्राएल्किल स्टेनस प्लस LiCl बन जाएगा। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे दूसरे सिंथेटिक पर्पस के लिए भी काम में आते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने कोरेहाउस सिंथेसिस पढ़ा था एल्केन्स के लिए, ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। जैसे इसके अंदर C2H एथिल लिथियम प्लस क्यूप्रस हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है, C2H5 एथिल डायथिल लिथियम कॉपर बना। अब यदि आप इसकी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं C2H5R', ये हमें एल्केन प्राप्त होगा। तो एल्केन के लिए दिस इज कोरेहाउस सिंथेसिस फॉर एल्केन्स कहलाता है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इट्स ऑल अबाउट एल्किल लिथियम कंपाउंड्स। आपने देखा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लिथियम और मैग्नीशियम दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। थैंक यू।